मेरी जिंदगी की शुरुआत ऐसी थी जैसे किसी परियों की कहानी में होती है। घर में हर तरह की सुख सुविधा थी जो एक औरत अपने वैवाहिक जीवन में उम्मीद करती है। पैसा, घर, आराम सब कुछ मेरे पास था। फिर भी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरी पूरी दुनिया बदल गया। मैं रश्मि हूँ, घर संभालने वाली औरत, उम्र 32 साल। मेरे पति मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी एक आदत है जो मुझे हमेशा चुभती रहती है। मैं उनके लिए कितना भी कर लूँ, वे हर चीज़ में नुक्स निकाल ही लेते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या वजह है कि वे मेरी तारीफ नहीं कर पाते। मेरी सहेलियाँ बताती हैं कि उनके पति कितनी प्रशंसा करते हैं उनकी। मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो गोरी चिट्टी, सुंदरता ऐसी कि लोग नज़रें हटा नहीं पाते। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सारा दिन मेहनत से थक जाते हैं। शाम को घर लौटते हैं, खाना खाते हैं और सीधे सो जाते हैं। तब मुझे बहुत क्रोध आता है। मैं चाहती हूँ कि वे थोड़ा बैठें, मुझसे बातें करें, मेरी रोज़मर्रा की कहानियाँ सुनें, लेकिन वे कभी ऐसा नहीं करते। रातें लंबी हो जाती हैं, मैं जागती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कि कब वे मेरे लिए वक्त निकालेंगे। जीवन ऐसे ही गुजर रहा था, एक सा बोरिंग। फिर एक शाम वैसी ही थी, लेकिन उसने मेरी जिंदगी में तूफान ला दिया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन पति ऑफिस से लौटे, थके हारे। मैंने खाना परोसा, वे खा पीकर बिस्तर पर लेट गए। मेरा मन था कि आज कुछ रोमांटिक हो, कुछ प्यार भरा पल। मैंने उन्हें छेड़ा भी, लेकिन वे बोले, नहीं यार, आज बहुत थकान है, नींद आ रही है, और बस सो गए। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट सा गया। गुस्सा इतना आया कि मैं बता नहीं सकती। घंटों मैं बिस्तर पर लेटी रही, करवटें बदलती रही, अपनी किस्मत को कोसती रही। नींद कहाँ आनी थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि छत पर जाकर थोड़ी ताज़ी हवा लूं। हमारे घर के ऊपरी हिस्से में एक कमरा किराए पर दिया था। वहाँ एक युवक रहता था, कॉलेज का छात्र, ग्रेजुएशन कर रहा था। उसका नाम आकाश था, हालांकि मैं उसे भैया या कुछ ऐसा ही कहती थी। हमारी अच्छी जान पहचान थी, कभी कभी बाजार से सामान ला देता था। उसका व्यवहार बहुत सभ्य था, हमेशा मुस्कुराता, मददगार। मैं सोच रही थी शायद वो जाग रहा होगा, लेकिन जब छत पर पहुंची तो लगा वो सो चुका है। मैं अकेली टहलने लगी, हवा के झोंके मेरे बालों को उड़ाते, मन को थोड़ा शांत करते। अचानक बिजली चली गई, चारों तरफ घुप अंधेरा। मैंने टहलना जारी रखा, लेकिन थोड़ी देर में मुझे पेशाब की जोरदार हाजत हुई। नीचे जाने का मन नहीं था, सोचा यहीं किनारे पर कर लूं। अंधेरा जो है। जैसे ही मैं बैठी, बिजली आ गई, रोशनी फैल गई। मैं उठी, पीछे मुड़ी तो देखा आकाश वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। सब कुछ देख चुका था। मैं शर्म से लाल हो गई, मेरी सांसें रुक सी गईं। वो बोला, भाभी, ऐसा नज़ारा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। मैं हक्की बक्की कुछ बोल ही नहीं पाई। शर्माते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं पता था तुम जाग रहे हो। वो हंसकर बोला, अच्छा हुआ जाग रहा था, वरना इतना खूबसूरत दृश्य कैसे देख पाता। मैं भी मुस्कुरा दी, शरारत से बोली, अच्छा, अब देख ही लिया तो बताओ कैसा लगा। उसने आंखों में चमक के साथ कहा, भाभी, कमरे में चलिए, वहां विस्तार से बताता हूँ। और उस रात उसने मुझे वो खुशी दी जो मेरे पति कभी नहीं दे पाए। वो स्पर्श, वो प्यार, वो जुनून, सब कुछ इतना गहरा कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गई। पहले कभी ऐसा आनंद नहीं मिला था। उसके बाद मैं छत से नीचे आई, सो गई, और फिर जब भी मौका मिलता मैं उस सुख की तलाश में छत पर चढ़ जाती। अब मैं इस कहानी को और विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि जीवन की ये घटनाएं सिर्फ एक पल की नहीं होतीं, बल्कि सालों की उलझनों से निकलती हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। मेरे पति, जिन्हें मैं राज कहती हूँ, वे एक अच्छे इंसान हैं। उनकी जॉब अच्छी है, सैलरी ठीक ठाक, घर में कोई कमी नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, उनकी आदतें मुझे परेशान करने लगीं। मैं सुबह उठकर घर संभालती, खाना बनाती, सफाई करती, लेकिन शाम को जब वे आते तो या तो टीवी देखते या फ़ोन में लगे रहते। मेरी कोई अच्छी डिश बनाऊं, वे कहते, नमक थोड़ा कम है या मसाला ज़्यादा हो गया। मैं सोचती, क्या कभी तारीफ नहीं करेंगे। मेरी सहेलियाँ, जैसे पूजा या नेहा, बतातीं कि उनके पति कैसे उनकी हर छोटी बात पर वाह वाह करते हैं। पूजा कहती, मेरा तो रोज़ गिफ्ट लाता है, तारीफ करता है। मैं सुनकर जलती, लेकिन चुप रहती।
मैं खुद को देखती, मेरा फिगर परफेक्ट, गोरी त्वचा, लंबे बाल, आकर्षक चेहरा। बाजार जाती तो लोग घूरते, लेकिन घर में वो सराहना नहीं मिलती। राज दिन भर ऑफिस में थक जाते। मैं समझती हूँ, लेकिन क्या एक पत्नी का हक नहीं कि थोड़ा समय मिले? रातें अकेली गुजरतीं। मैं बिस्तर पर लेटी सोचती रहती, क्या मेरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी? कोई रोमांस नहीं, कोई जुनून नहीं, शारीरिक संबंध भी रूटीन जैसे, जल्दबाजी में। मैं चाहती थी धीमे धीमे प्यार, बातें, स्पर्श जो दिल को छू जाए। लेकिन राज हमेशा कहते, थक गया हूँ। फिर वो दिन आया। सुबह से मेरा मूड अच्छा था। मैंने स्पेशल डिनर बनाया, पनीर की सब्जी, रोटी, सलाद। राज आए, खाया और बोले, अच्छा है, लेकिन पनीर थोड़ा कच्चा लग रहा है। मैं चुप रही। फिर रात हुई, मैंने उन्हें छेड़ा, करीब आई, लेकिन वे बोले, कल सुबह जल्दी जाना है, सो जाऊं। मैं उबल पड़ी अंदर से। घंटों जागती रही, मन में तूफान। आखिर छत पर गई। ऊपर आकाश का कमरा था। वो 22 साल का लड़का, पढ़ाई करता, अच्छा परिवार से। हमारी बातें होतीं, वो कहता, भाभी, आप इतनी सुंदर हैं, भैया लकी हैं। मैं हंसती। उस रात अंधेरा, पेशाब की हाजत, बिजली आई, और वो देख लिया। शर्म, लेकिन एक अजीब सा रोमांच। उसकी बातें, मुस्कान, और फिर कमरे में वो पल। उसने मुझे बाहों में लिया, धीरे धीरे चुंबन दिए। उसके स्पर्श में वो जादू था जो राज में नहीं। घंटों वो सुख, वो तृप्ति। मैं भूल गई सब। उसके बाद हर मौके पर मैं छत जाती, वो इंतजार करता। हमारी मुलाकातें गुप्त, लेकिन जीवंत। जीवन में नई ऊर्जा आ गई। लेकिन क्या ये सही था? मन में सवाल उठते, लेकिन वो आनंद रोक नहीं पाता। उस रात राज ऑफिस से आए, खाना खाया और सो गए। मैंने उनसे कुछ प्यार भरी बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो बोले, थक गया हूँ, नींद आ रही है। मेरे दिल में गुस्सा उबलने लगा। मैं घंटों बिस्तर पर पड़ी रही, नींद नहीं आई। आखिरकार मैं छत पर चली गई। वहां हमारे किराएदार आकाश का कमरा था। वो 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट था, अच्छे स्वभाव का। हमारी दोस्ती थी। मैंने सोचा शायद वो सो रहा होगा। छत पर टहलते हुए अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। मुझे पेशाब की हाजत हुई और मैंने सोचा यहीं कर लेती हूँ। जैसे ही मैं बैठी, बिजली आ गई और आकाश वहां खड़ा सब देख चुका था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी, ऐसा नज़ारा तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने शर्माते हुए कहा, मुझे नहीं पता था तुम जाग रहे हो। उसने हंसकर जवाब दिया, अच्छा हुआ मैं जाग रहा था, वरना ये खूबसूरत दृश्य कैसे देखता? मैंने मजाक में पूछा। अच्छा, अब देख लिया तो बताओ कैसा लगा? वो बोला, भाभी, कमरे में चलिए, वहां बताता हूँ। और उस रात उसने मुझे वो सुख दिया जो राज मुझे कभी नहीं दे पाए। वो आनंद, वो तृप्ति मैं जैसे किसी और दुनिया में थी। फिर मैं नीचे आई, सो गई। इसके बाद जब भी मौका मिलता, मैं छत पर चली जाती और वो मुलाकातें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मेरे मन में एक तूफान सा चल रहा था। एक तरफ वो सुख, वो जुनून जो मुझे आकाश के साथ मिलता था, मुझे जीने की नई वजह दे रहा था। दूसरी तरफ मेरे पति, मेरा घर, मेरा विवाह, ये सब मुझे बार बार रोकता था। मैं सोचती, क्या मैं गलत कर रही हूँ? लेकिन फिर वो पल याद आते, जब राज मेरी भावनाओं को अनदेखा करते, मेरी तारीफ नहीं करते, मेरे साथ वक्त नहीं बिताते। मैं खुद को समझाती कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं, मेरी भी इच्छाएं हैं। आकाश के साथ वो पल मुझे वो सब दे रहे थे जो मैं सालों से तरस रही थी। वो सिर्फ शारीरिक सुख नहीं था, बल्कि वो तारीफ, वो ध्यान, वो प्यार भरी बातें, वो सब जो मुझे अपने पति से कभी नहीं मिला। हर बार जब मैं छत पर जाती, आकाश मुझे एक नई दुनिया दिखाता। वो मेरी तारीफ करता, मेरे बालों को सहलाता, मेरी आंखों में देखकर कहता, भाभी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई तुम्हें देखकर नजरें नहीं हटा सकता। मैं हंसती, लेकिन अंदर से पिघल जाती। वो छोटी छोटी बातें, जैसे मेरे कपड़ों की तारीफ करना, मेरे बनाए खाने की प्रशंसा करना, मुझे स्पेशल फील करवाती थीं। वो मुझसे मेरे दिन के बारे में पूछता, मेरी बातें सुनता, और मुझे लगता जैसे कोई तो है जो मेरी परवाह करता है। धीरे धीरे ये मुलाकातें मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गईं।
मैं दिन भर उसी पल का इंतज़ार करती जब राज सो जाएं और मैं छत पर जाऊं, लेकिन हर बार जब मैं नीचे उतरती मेरे मन में एक अपराध बोध भी जागता। मैं सोचती, अगर राज को पता चल गया तो? अगर किसी ने देख लिया तो? हमारा समाज, हमारा परिवार क्या कहेगा? मैंने कई बार आकाश से कहा, हमें ये बंद कर देना चाहिए, ये गलत है। लेकिन वो हंसकर कहता, भाभी, जिंदगी में जो सुख देता है उसे क्यों छोड़ना? तुम खुश हो ना मेरे साथ? और मैं चुप हो जाती, क्योंकि सच तो यही था। मैं खुश थी, बहुत खुश, लेकिन ये खुशी एक आग थी जो मुझे जलाए जा रही थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झकझोर दिया। राज उस दिन जल्दी घर आए। मैं रसोई में थी और वो मेरे पास आए। मैंने सोचा शायद फिर वही रूटीन खाना, सोना, लेकिन वो बोले, रश्मि, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं चौंक गई। सालों बाद उन्होंने मेरी तारीफ की थी। फिर वो मेरे पास बैठे, मेरे हाथ पकड़े और बोले, पता नहीं मैं तुम्हें कितना इग्नोर करता रहा। मैंने तुम्हारी बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा। मेरे आंसू निकल आए। मैंने सोचा, क्या ये वही राज है? उस रात हमने ढेर सारी बातें कीं, हंसे, पुराने दिन याद किए। वो पल मुझे मेरी शादी के शुरुआती दिन याद दिला गए, लेकिन जैसे ही वो सो गए, मेरा मन फिर छत की ओर खिंचा। आकाश का इंतज़ार, वो रोमांच, वो जुनून, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ राज, जो अब धीरे धीरे बदल रहे थे, मेरे लिए वक्त निकाल रहे थे। दूसरी तरफ आकाश, जो मुझे वो सुख और ध्यान दे रहा था जिसके लिए मैं तरस रही थी। मैं कन्फ्यूज थी। क्या मुझे आकाश के साथ ये सब बंद कर देना चाहिए या राज को पूरी तरह मौका देना चाहिए? लेकिन हर बार जब मैं छत पर जाती, वो सुख मुझे वापस खींच लेता। मैं जानती थी कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही थी। एक रात, जब मैं छत पर थी, आकाश ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वो बोला, भाभी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, हमेशा। मैं स्तब्ध रह गई। ये तो सिर्फ एक शारीरिक रिश्ता था, या शायद मेरे लिए एक पलायन। लेकिन प्यार? मैंने उसे समझाया, आकाश, ये मुमकिन नहीं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं, मेरा परिवार है। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हारा पति नहीं दे पाया। उस रात मैं बहुत परेशान थी। मैं नीचे आई और सो नहीं पाई। अब मेरी जिंदगी एक जटिल पहेली बन चुकी थी। राज बदल रहे थे, लेकिन आकाश मेरे दिल में जगह बना चुका था। मैं क्या करूं? मैं सोचती रही, और हर बार जब मौका मिलता, मैं आनंद की तलाश में छत पर चली जाती। लेकिन अब आकाश का वो इजहार, उसका प्यार का दावा मेरे लिए एक नई मुसीबत बन गया था। उसने कहा था, भाभी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, हमेशा। मैंने उसे समझाया कि ये मुमकिन नहीं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं, मेरा परिवार है, लेकिन वो नहीं माना। उसकी आंखों में एक गहरा यकीन था, और शायद वो सचमुच मुझसे प्यार करने लगा था। मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरे मन में सवालों का तूफान था। क्या मैं आकाश के साथ जो कर रही थी, वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण था, या उसमें कुछ और भी था? और राज, जो अब मेरे लिए बदल रहे थे, क्या मैं उन्हें धोखा दे रही थी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी उलझ जाएगी। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मुझे आकाश से बात करनी होगी। मैं छत पर गई, वो वहाँ पहले से था, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने उससे कहा, आकाश, हमें ये सब बंद करना होगा। ये गलत है। मेरे पति अब मेरे लिए वक्त निकाल रहे हैं, वो बदल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, भाभी, तुम खुश हो मेरे साथ। मैं ये तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। तुम अपने पति के साथ वो खुशी नहीं पाती। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये रास्ता मुझे तबाह कर सकता है। मैंने उसे सख्ती से कहा, आकाश, ये सिर्फ एक कमजोरी थी। मैं अपने परिवार को नहीं तोड़ सकती। वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। मैं नीचे आ गई, और उस रात मैंने खुद को समझाया कि अब ये सब खत्म करना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान था? अगले कुछ दिन मैंने आकाश से दूरी बनाए रखी। मैं छत पर नहीं गई, उससे बात नहीं की, लेकिन मेरे मन में एक खालीपन था। राज अब मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे थे। वो मुझे बाहर डिनर पर ले गए, मेरे लिए फूल लाए, मेरी तारीफ की। मैं खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में आकाश की यादें थीं। वो तारीफ,
वो स्पर्श, वो जुनून, वो सब मुझे वापस खींचता था। मैं खुद से जूझ रही थी। एक तरफ मेरी शादी, मेरा घर, मेरी जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ वो आनंद जो मुझे आकाश के साथ मिलता था। मैं सोचती, क्या मैं सचमुच इतनी कमज़ोर हूं कि मैं इस लत को छोड़ नहीं सकती? एक शाम, जब राज ऑफिस में देर से रुके थे, मैं फिर छत पर चली गई। मैंने खुद को रोका, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके। आकाश वहां था। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे मेरे पास आया। उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा, भाभी, तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल मेरे पास है। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसकी बाहों में समा गई। उस रात फिर वही हुआ। मैं जानती थी कि मैं गलत कर रही हूं, लेकिन उस सुख की लत मुझे रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें फिर शुरू हो गईं, लेकिन अब एक डर मेरे मन में घर कर गया था। क्या होगा अगर किसी को पता चल गया? हमारा मोहल्ला छोटा था, लोग बातें बनाते थे। अगर मेरी सास या राज को कुछ शक हुआ तो? मैंने आकाश से कहा, हमें और सावधान रहना होगा। कोई देख लेगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने हंसकर कहा, भाभी, मैं तुम्हें कभी मुसीबत में नहीं डालूंगा। लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं था। वो जवान था, जोशीला, और शायद मेरे लिए उसका प्यार उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरी सास ने मुझसे कहा, रश्मि, तुम रात को छत पर क्यों जाती हो? मैंने तुम्हें कई बार देखा है। मेरे होश उड़ गए। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, बस माँ जी, हवा लेने जाती हूँ। नींद नहीं आती। लेकिन उनकी आंखों में शक था। मैं डर गई। मैंने उसी दिन आकाश से कहा, हमें अब सचमुच रुकना होगा। मेरी सास को शक हो रहा है। आकाश ने कहा, भाभी, अगर तुम चाहो तो मैं ये कमरा छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उसे मना किया, लेकिन मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच राज का व्यवहार और बेहतर हो गया। वो अब हर रात मेरे साथ बातें करते, मेरे लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करते। एक दिन वो मुझे शॉपिंग के लिए ले गए और मेरे लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। वो बोले, रश्मि, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो तुम डिज़र्व करती हो। मेरे आंसू निकल आए। मैंने सोचा, क्या मैं अब भी आकाश के साथ गलत कर रही हूं? लेकिन फिर भी, जब रात होती, मेरा मन छत की ओर खिंचता। एक रात, जब मैं आकाश के साथ थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। आकाश ने मुझे चुप रहने को कहा और दरवाज़ा खोला। वहां मेरी सास खड़ी थीं। उन्होंने मुझे देखा और कहा, रश्मि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हक्की बक्की थी। मैंने कहा, माँ जी, बस आकाश से कुछ सामान के बारे में पूछने आई थी। लेकिन उनकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। वो चली गईं, लेकिन मैं जानती थी कि अब ये रात ज्यादा दिन नहीं छिपेगा। उस रात मैंने आकाश से कहा, तुम्हें ये कमरा छोड़ना होगा। मैं अपनी शादी नहीं तोड़ सकती। वो उदास हो गया, लेकिन बोला, भाभी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। अगले हफ्ते वो कमरा छोड़कर चला गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन था। राज अब मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन आकाश की यादें मेरे साथ थीं। मैं सोचती थी, क्या मैंने सही किया, या मैंने वो सुख खो दिया जो मुझे जिंदगी में पहली बार मिला था। फिर भी, जब भी मौका मिलता, मैं छत पर चली जाती, शायद उस आनंद की याद में जो अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था।